सो हेलो स्टूडेंट्स। आज आगे के जो ग्रेविटेशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं आज उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं हम। ओके, कल के लेक्चर में हमने जो फोर्स का फॉर्मूला था, ठीक है, कल के लेक्चर में हमने फोर्स का फॉर्मूला देखा था। वो फोर्स का फॉर्मूला था F इक्वल्स टू G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला था। अब उसी फॉर्मूले के मदद से अपन यहाँ पर आज न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। सॉल्व न्यूमेरिकल से कुछ, ठीक है, उन्हें देखते हैं एक एक करके। सो वी हैव दिस क्वेश्चन, महेंद्र एंड विराट, अरे वाह, ये तो क्रिकेट स्टेडियम की बात आ गई, आर सिटिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। ओके, 1 मीटर के डिस्टेंस पे है। अच्छा, तो ये रहे हमारे महेंद्र सिंह धोनी और ये रहे हमारे विराट कोहली जी, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर का है। ओके, देयर मासेस आर 75 kg एंड 80 kg रिस्पेक्टिवली। अच्छा, यानी महेंद्र जी का जो मास है वो है 75 kg और विराट कोहली जी का जो मास है वो है 80 kg। ओके, अच्छा, अब देखते हैं इनके बीच में व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। अच्छा, हमें ये पूछा गया है इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके बारे में हमें पता लगाना है। ठीक है, तो चलो हम F के बारे में पता लगाएंगे। ओके, अब यहाँ पर गिवन में पहले तो आपको R जो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, वो दिया है 1 मीटर का। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। M1 का मास यानी महेंद्र जी का मास 75 kg। नेक्स्ट, विराट कोहली का मास 80 kg। ओके, चलो और G जो हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू तो हमें पता है कितना होता है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ओके, चलो अब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले तो हमें ढूंढना क्या है, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। हमें फाइंड आउट क्या करना है भाई? हमें फाइंड आउट करना है फोर्स को, इन दोनों के बीच के फोर्स को। चलो, तो फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में ये फॉर्मूला था, कौन सा? G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कल ही देखा है हमने, विच इज नथिंग बट ये हमारे सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स मोशन, ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में से हमें मिला था M इंटू ए से। ओके, अब यहाँ पर इस फॉर्मूला का हम लगाएंगे, हम करेंगे इसका इस्तेमाल। ओके, सो F इक्वल्स टू G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट इसमें सॉल्यूशन में हम यहाँ पर F का वैल्यू एक एक करके पुट करेंगे। G का वैल्यू पुट किया हमने 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय जो मास है M1 75 और मास है M2 80, इन दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई। ओके, नेक्स्ट डिवाइड कर देंगे इसको R के स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर, जो 1 ही होता है। ऑलराइट, लेट्स सी नेक्स्ट। अच्छा, 75 इंटू 80 करोगे ना आपको मिलेगा 6000। ओके, ठीक है, चलो अब नेक्स्ट इसी को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 10 टू द पावर 3। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो जरा, अच्छा यहाँ पर देखना सबको कि ये जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आया, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में 75 इंटू 80 करने के बाद में मेरे पास में कितना आया, ये वैल्यू मिला था मुझे 6000 मिला था मुझे। ठीक है, 6000 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 इंटू 10 टू द पावर 3, बिकॉज देखो ध्यान से ये 3 जीरोज है इसके आगे, ठीक है, 3 जीरोज है, यानी कि इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 6 इंटू 1000 लिख सकते हैं हम इसको ऐसे। तो 1000 को मैं 10 टू द पावर 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे 1 के आगे 3 जीरोज है, 3 जीरोज है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 10 की पावर 3 है। तो हमने यहाँ पर लिखा 6 इंटू 10 टू द पावर 3। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे क्या है। अच्छा, इसको क्लीन कर देते हैं पहले, क्लोज। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर F का वैल्यू, चलो इसे और इसे मल्टीप्लाई करने के बाद में और इन दोनों पावर्स को लेने के बाद देखो ध्यान से, ये 10 टू द पावर -11 है और ये 10 टू द पावर +3 है। क्या है? +3 है। तो +3 और -11 इनको जो है हम यहाँ पर सॉल्व करने के बाद में इसका सम निकलता है -8। इसका क्या मिलता है हमें वैल्यू? -8 मिलता है। और यहाँ पर फाइनल आंसर ये देखो 40.02 इंटू 10 टू द पावर -8 था, ठीक है, लेकिन फाइनल आंसर हमने क्या लिखा है 4.002 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन। अब ऐसा क्यों लिखा है मैंने? यहाँ पे देखो फिर से, यहाँ पर हमने इसे थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्यों कर दिया हमें इसे चेंज? देखो ध्यान से, इंडाइसिस के अंदर है ना, आपने स्टडी किया इस चीज को कि यहाँ पर ये जो 40.02 इंटू 10 टू द पावर -8 है, ठीक है, तो इसमें ये जो पावर होती है ना, ठीक है, इसको अगर मैं कम करूँ तो ये डेसिमल पॉइंट जो है ना ये एक डिजिट पीछे जाता है।
क्या जाता है, पीछे जाता है। ये पावर नेगेटिव में है अभी, ठीक है, नेगेटिव में है तो एक पॉइंट अगर मैं इसको पीछे लेके जाऊँ, ये हो जाएगा 4.002 इंटू 10 टू द पावर -7। वो आ गया मेरा आंसर, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया। ओके, सो फाइनल आंसर हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन महेंद्र एंड विराट कितना है, 4.002 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन है। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मास ऑफ द अर्थ एंड द मून आर 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी, ठीक है, और ये मास अर्थ का है, ये है मून का 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 केजीज रिस्पेक्टिव। ओके, ठीक है, सो ये रहा हमारा धरती, ये हमारी धरती रही, ठीक है, और ये है हमारा मून, चंदा मामा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसका मास दिया है हमें 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजीज, और इसका मास दिया गया है हमें 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 केजीज। अच्छा, अभी इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर्स। ओके, चलो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हमने क्या बोला, 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर्स। ओके, अच्छा, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू। अच्छा, इन दोनों के बीच में जो F है उसे हमें निकालना है यहाँ पे। सो वी हैव टू टेक आउट द F को निकालना है हमें। तो M का पहले मास लिख लेंगे, M1 का, M2 का मास लिख लेंगे, फिर उसके बाद में R का वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पर, फिर उसके बाद में यहाँ पर R का वैल्यू, देखो यहाँ पे एक चीज की गई है कि R जो है किलोमीटर्स में दिया है, कितने में दिया है, किलोमीटर्स में दिया है, और जो SI यूनिट है, ठीक है, जो डिस्टेंस का SI यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। तो हमें ये किलोमीटर, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो किलोमीटर है, ठीक है, 1 किलो इज नथिंग बट 10 टू द पावर 3 यानी 1000। ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 5 पहले ही था, इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर में आ गया, अब कन्वर्जन हो गया, ठीक है। तो कन्वर्जन होने के बाद में हमें टोटल वैल्यू जो मिलती है वो क्या मिलती है, 10 टू द पावर 8 मीटर्स मिलती है। यस, ओके, सो जी का वैल्यू कांस्टेंट है 6.7, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे पिछले इसमें हमने 6.67 लिया था सर, यहाँ पर हमने 6.7 क्यों लिया, ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल्स के अंदर हम जी का वैल्यू जो है राउंड फिगर लेते हैं एज अ 6.7, इस तरह से लिया जाता है। ओके, ऑलराइट, अब टू फाइंड में एफ का वैल्यू देखना है हमें। एफ का वैल्यू हमने देखा है, एफ का वैल्यू क्या है, जी इंटू M1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर। यस, ये हमारा फॉर्मूला। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें सॉल्यूशन में हम इसका इस्तेमाल करेंगे, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट होता है। सो एफ का वैल्यू, जी का वैल्यू लिख देते हैं 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11। ओके, M1 का वैल्यू लिख लेते हैं। M1 का वैल्यू क्या है हमारा, M1 का वैल्यू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजीज। ओके, नेक्स्ट M2 का 7.4, देखो यहाँ पे 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 केजीज, ये रहा हमारा वैल्यू। ओके, और डिवाइड करके R का वैल्यू यहाँ पे आ गया और उसको स्क्वायर दिया। इसे स्क्वायर देना मत भूलना, कई बार लोग क्या करते हैं, R का वैल्यू डायरेक्टली वैसे लिख देते हैं, स्क्वायर देते ही नहीं, वो स्क्वायर खा गए उसको, ठीक है, ऐसा नहीं करना। ओके, सो व्हेन यू स्क्वायर दिस आपको ये वैल्यू मिलता है, ठीक है। आप क्या करोगे, इस वैल्यू को 3.84, सिंपली आप इसको क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे इसे सॉल्व करने का तरीका बता दूं मैं। ओके, सी यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ठीक है, 3.84, इसको मल्टीप्लाई कर दो आगे 3.84 से, इसका स्क्वायर आ गया, ठीक है। और ये जो वैल्यू है 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर, ये दिया गया, तो ये 10 टू द पावर 8 है और उसको स्क्वायर दिया है हमने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो 8 और ये 2 होता है ये मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, 8 इंटू 2 इज मल्टीप्लाई, और उसको मिलता है हमें 18। ओके, सो ये वैल्यू बन जाएगा आपका, तो ये वैल्यू क्या बनता है, 10 टू द पावर 6, 8 इंटू 2 हो गया 16। ओके, 10 टू द पावर 16 बना, और वो जो आपने मल्टीप्लिकेशन किया था ना, ठीक है, 3.84 इंटू 3.84, तो उसको मिलता है 14.74। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पर आगे का पार्ट हम देखते हैं। ये जब आप वैल्यू सॉल्व करोगे, इसे कैसे सॉल्व करना है, देखो ध्यान से, ये जो नंबर्स है ना 6.7, 6 और 7.4, उसको पहले एक सामने लिखो, और ये जो पावर है 10 टू द पावर -11, 10 टू द पावर 24 और 10 टू द पावर 22, ओके, उसे एक साइड में लिख लो, पावर के सारी एक टर्म एक साइड में, नंबर्स की सारी एक टर्म एक साइड में। ओके, अब जब पावर की सारी टर्म को एक साथ लिख लिया आपने, इसका कुछ एक वैल्यू निकलेगा, जो पॉजिटिव्स हैं, ठीक है, उन्हें ऐड कर दो, और नेगेटिव्स है उनको एक साइड में रख दो, ठीक है। तो यहाँ पर 10 टू द पावर 24 एंड 10 टू द पावर 22 ये पॉजिटिव में है, 10 टू द पावर -16 और 10 टू द पावर -11 ये जो है ये नेगेटिव में है। इसका सम आप करोगे, ठीक है, इसका सम आप करोगे
तो आपको यहाँ पर इस तरह से मिलता है ये वैल्यू 10⁻19, ये वैल्यू आपको मिलता है लास्ट में। और ये जो नंबर्स आपने एक साइड में किए थे उसका वैल्यू आपको ये मिलता है, और डिवीजन का वैल्यू तो हमने अभी निकाला था। ओके, व्हेन यू सॉल्व दिस, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे 300/15 कुछ फ्रैक्शन मिलता है, और इसे सॉल्व करने के बाद आपको सिंपली देखो यहाँ पे 300/15, दिस इज नथिंग बट 20 × 10⁻19 दिया गया है आपको। और इसे हमें क्या करना है, डेसिमल पॉइंट अभी कहाँ है, डेसिमल पॉइंट कहाँ है अभी, ओके, सो डेसिमल पॉइंट इज हियर राइट नो, ठीक है। अभी ये डेसिमल पॉइंट को यहाँ से यहाँ लेके आ गए हम, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ लेके आ गए। ये पावर क्या है, पॉजिटिव में, अभी नेगेटिव में नहीं है, ठीक है, अभी पॉजिटिव में है, और ये यहाँ पर था, अभी हम इसे एक पॉइंट पीछे लेके आए, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए, तो यहाँ पर एक पावर बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है यहाँ पे पावर। ओके, सो फाइनल आंसर क्या मिला हमें, F = 2 × 10⁻20 न्यूटन, ये है हमारा F का वैल्यू। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया है आपको। ओके, सो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, 2 × 10⁻20 न्यूटन। देखो कितना ज्यादा है मून और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द मास ऑफ अर्थ, अच्छा फिर से अर्थ का मास बताया गया 6 × 10⁻24 kg है, ओके, और द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज 1.5 × 10⁻11 मीटर्स। अच्छा, डिस्टेंस इतना ज्यादा है, ओके। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू इज 3.5 × 10⁻22 न्यूटन, व्हाट इज द मास ऑफ द सन। अच्छा, मास कितना है उस सन का, ठीक है, सन का मास हमें अब यहाँ पे ढूंढना है, ठीक है। चलो एक एक करके ढूंढते हैं। जी का वैल्यू हमें दिया है, यहाँ पर भी 6.7 लेना है, और ये हमारा धरती, और ये और ये है हमारा सन, ठीक है, सूर्य देव। ओके, सो यहाँ पर मास इनका है 6 × 10⁻24 kg, और इनका मास हमें ढूंढना है, आर दिया गया है, ओके, 1.4 × 10⁻11, और F का वैल्यू 3.5 × 10⁻22 न्यूटन से हमें दे दिया है। उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स इतना है, ये बताया उन्होंने, मास ढूंढने के लिए बोला गया है। अच्छा, चलो इसमें भी हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ आप, ठीक है। ओके, कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। ओके, M1 का मास लिख लिया, नेक्स्ट R का वैल्यू लिख लिया, F का वैल्यू लिख लिया, G का वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया है गिवन में। सो फाइंड आउट करना है M2, दैट इज द मास ऑफ कौन सा, मास ऑफ सन ढूंढना है। तो अगेन यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम, यस, हम यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे इसे, इसमें G दिया है हमें, M1 दिया है, R दिया है, F दिया है, तो इसी का इस्तेमाल करेंगे M2 को निकालने के लिए। अब इसमें करेंगे क्या, ये सारी वैल्यूज को एक साइड कर देंगे और M2 को एक साइड रखेंगे, बस इतना करेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा चलो देखते हैं अब इसे कैसे सॉल्व करें यहाँ पे। चलो एक एक करके सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले M2 को यहाँ पर रखते हैं एक साइड में, बाकी सारी टर्म्स यहाँ चली जाएगी, तो ये आर स्क्वायर जो है, ठीक है, ये यहाँ पर चला जाएगा, ये डिनोमिनेटर में है, यहाँ पर जाके न्यूमरेटर में आ जाएगा। नेक्स्ट ये डिवीजन पे आ जाएगी, GM1 जो है ये डिवीजन पे आ जाएंगे, ओके, ठीक है। सो अब M2 का वैल्यू हमें निकालना है। यहाँ पे M2 का वैल्यू क्या आ रहा है, 3.5 × 10⁻22, ओके। नेक्स्ट F का वैल्यू है ये, और R का स्क्वायर हमने लिया तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। चलो डिवाइड करेंगे इसे 6.7 × 10⁻11 से, ओके। नेक्स्ट 6 × 10⁻24 से, ओके। सो व्हेन यू सी हियर, अब यहाँ पर क्या किया है हमने 1.5 का पहले स्क्वायर ले लिया, इसका 1.5 का स्क्वायर लिया तो ये आएगा 2.25 × 10⁻22, ओके, ये वैल्यू आता है। और ये वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू ऑलरेडी ऐसा का ऐसे ही था, वैसे ही रखा है हमने, और ये रहा हमारा मास ऑफ अर्थ, ओके। चलो When you multiply these two, सेम चीज करेंगे, पावर को एक साइड पे कर देंगे और जो नंबर से उन्हें एक साइड कर देंगे, तो 6.7 × 6, 3.5 × 2.25, ओके। When you multiply this, आपको ये वैल्यू मिलेगा, ओके। नेक्स्ट अगर ये पावर जो हमने साइड में रखी थी, ठीक है, अच्छा ये एक चीज याद रखना आपने, जब भी यहाँ पर ये जो पावर जो डिनोमिनेटर में होती है ना, ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जब जाती है तो ये पावर चेंज हो जाता है, ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ये पावर। तो ये 11 था ना, ये नेगेटिव था, तो ये ऊपर जाने के बाद क्या हो गया, देखो पॉजिटिव हो गया, ओके। और ये 24 यहाँ पर पॉजिटिव था, ऊपर जाने के बाद में क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, यस नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर सम देखते हैं, +22 +22 +11, ओके, 22 22 44 44 +11 कितना हुआ, ओके, 44 + 11 55, ओके, 55 - 24, ये वैल्यू देखते हैं इसे,
31, 31 हमारा वैल्यू आ गया इसमें। तो 31 का वैल्यू है ये पावर का वैल्यू, और इसे डिवाइड जब आप करोगे, ठीक है, मैंने डिवाइड दिस, ओके, डिवाइड करने के बाद ये जाएगा, ये कटेगा 8 से, और ये कटेगा 1.57 से यहाँ पर, ओके, व्हेन यू डिवाइड दिस, ओके, अच्छा 1 से 8 1 सा, और 8 0.196, ठीक है, इसे आप डिवाइड करो और आपको वैल्यू मिलता है ये डायरेक्टली। अब अच्छा इसमें देखो यहाँ पर भी हमने वही चीज की है, हमने 0.196 था, हमें यहाँ पर 0 पॉइंट नहीं चाहिए, हमें हमेशा जीरो के बाद में डेसिमल पॉइंट नहीं चाहिए, हमें कोई ना कोई एक नॉन जीरो नंबर के बाद में डेसिमल पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो 1 के बाद में डेसिमल पॉइंट अगर लेंगे, ठीक है, ये 1.96 इंटू 10⁻30 केजीज आ रहा है, और यहाँ पे हमारा मास ऑफ सन आ गया, दैट इज कितना है 1.96 इंटू 10⁻30 न्यूटन। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया।